जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के चैनल का वीडियो। सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और आज का वीडियो जो है टाइटल वो है मौलाना तारिक जमील हेयर ट्रांसप्लांट, टैटू, विग एंड टीथ ब्रेसर ब्रेसर। तो ये क्या एक अजीब सा टाइटल है, अभी देखते हैं वीडियो तब कुछ समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मेरे भाइयों, आप दूसरे करंट अफेयर की तरफ आ जाएं। मेरे ख्याल है इस वीक में वो भी एक काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वो है हमारे जो ममदूह हैं और महबूब मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, यानी मसनूई बाल लगवाए हैं। लगवाए उन्होंने हैं और मुसीबत हमारे लिए पड़ गई है। मौलाना को किसी हद तक यानी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बेचारे वो जस्टिफाई हैं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अखलाकन। हकीकत बात है, जब मुझे हमारी एकेडमी के लोगों ने बताया कि जी ये देखें मौलाना तारिक जमील साहब डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं और वो टैटू भी बनवाया बाल लगवा रहे हैं, तो मैंने देख कर भी ना ये कहा, मैंने कहा यार 70 प्लस उनकी उम्र है, उन्होंने ये काम किधर करना है? हो सकता है वो कोई इलाज करवाने गए हो। वाकई उन्हें कई सालों से, आपको पता है, एक सर दर्द का मसला था, और पिछले दिनों उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नर्व्स जो हैं वो कट करवाई हैं ताकि वो दर्द का एहसास मुझे ना हो। तो मैंने कहा हो सकता है उस सिलसिले में किसी डॉक्टर के पास बैठे हुए हो। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये देखें मार्कर से निशान लगा रहा है सब कुछ। तो फिर मैंने ये भी सोचा यार ये अगर कर ही रहा था तो इसकी वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी? वो तो मेरा ख्याल है शायद पब्लिसिटी के लिए मौलाना की इजाजत से ही हुआ जो कुछ डॉक्टर ने किया। तो मैंने तारिक जमील साहब को फोन किया, फोन उनका बंद था। तो हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा इस तरह मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके इल्म में है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने भी इस तरह की चीजें देखी हैं। तो मैंने कहा ये क्या खबर दुरुस्त है? कहते हैं दुरुस्त ही होगी। मैंने कहा यार आप उसे बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो ये आप पूछ लें, हो सकता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी कोई वीडियो ना कटी हुई हो। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले वो मेरे घर आए थे, तो मेरे पास उनका ना दूसरा नंबर है, तो मैं उस पर कॉल करके तो पूछता हूं। थोड़ी देर बाद फिर उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी कंफर्म हो गया कि वाकई उन्होंने ये करवाया। तो मैंने कहा आपने उनसे पूछा नहीं कि इसकी जरूरत क्या थी? कहते हैं आपको पता है हमारी तो इतनी जरूरत नहीं कि हम उलमा से ये पूछ सकें। तो चले, मेरी किस्मत अच्छी है या मौलाना की किस्मत अच्छी है कि वो मेरा तो फोन पे राब्ता नहीं। मैंने तो जरूर पूछना था कि हजरत आपको जरूरत क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके बाल कोई झड़े हुए नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा जो है ना बालों का यहां से, जो इस उम्र में जाके इतनी गंज हो ही जाती है। बाकी उनके माशाल्लाह अच्छे खासे बाल हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ सारा। फिर एक बंदे ने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, उससे तो इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि उसके बाल कितने होने चाहिए। कि ये मैं शरई तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं अखलाकन सारी गुफ्तगू कर रहा हूं। चले, अगर किसी की कोई नजर कमजोर है, ऑपरेशन करवा लेता है, लेंस डलवा लेता है, कोई खूबसूरत वाला लेंस भी डाल लेता है, ठीक है ठीक है, बुनियादी एक नीड है, उसमें एक चीज है, कोई अच्छा फ्रेम ले लेता है ऐनक का। मुझे नहीं समझ आती कि ये करने की जरूरत क्या थी। शरई तौर पे बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त अखलाकन और इस माशरे की जो नॉर्म्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, जो किसी हद तक जस्टिफाई भी है कि ये कोई ऐसी बेसिक नीड नहीं जिसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। फिर वो शख्स जिसने हर वक्त पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, अब मैंने ये बाल रखे में, मुझे पता है कि बाल संभालना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आप देखें कई लोगों के बाल होते हैं वो छोटे बाल रखो मस्त एकदम हलक करवा देते हैं, कहते हैं कंफर्टेबल है। तबलीगी जमात में आपको अक्सर लोग ऐसे ही नजर आएंगे। तबलीगी जमात में वैसे ही बाल रखने का रिवाज बहुत कम है। खैर, इसी किस्म का मसला उस वक्त भी उठ जाना था अगर तारिक जमील साहब शादी कर लेते कोई इस उम्र में, हालांकि वो कोई गुनाह का काम ना होता, लेकिन फिर भी एक खबर बननी थी। मेरा ख्याल है शादी करना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो खबर बनी है वाकई खबर है।
कि कोई जरूरत उलेमा नहीं होके थी। ये काम नहीं होना चाहिए ना, उलेमा होके ये फिर काम तो लोगों ने नहीं है। उनकी कोई पुरानी वीडियोस, कोई ऑडियोस पीछे चलाई हुई है जिसमें वो दुनिया की बेसबाती के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि दुनिया तो कुछ नहीं है, असल दुनिया जिंदगी तो कुछ आखिरत नहीं की है। है। और वो कह रहे हैं कि मौलाना अब इस उम्र में भी दुनिया से जाने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये तो यही फिर तो से बात है। तैयारी कर रहे हैं। और जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो कहते हैं शायद कोई शादी के लिए मजीद तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाल तो पहले ही वो काले करते हैं। हमारे नजदीक वो भी जायज है, बाल काले कर सकते हैं, कोई अरे हर्ज नहीं उसमें। बाल काले वाले लेकिन वो शादी अगर करनी लोग होगी तो फिर वैसे सात गंजे सिफर गंजों लगा की के शादी हो खुद जाती रिजल्ट है। निकालते हैं और लड़की कहते हैं हमें तो खूबसूरत ये थोड़ा कह रहे लगता थे है कोई। दरवेशी की जिंदगी गुजारो, और खुद देखें ये किस तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है एटलीस्ट इस वाक्य से एक चीज तो पता चल गई कि जिस तरह कुछ अरसा पहले आपको पता है इनके जवान बेटे की डेथ हुई थी, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र दे और सब्र पे अजर अता फरमाए। उसके बाद ये बिल्कुल ट्रॉमा में चले गए थे। आपको पता है कि हर लेक्चर में ही रोते थे और फिर वो वीडियोस भी चढ़ती थी, लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो उस सदमे के वक्त तो ये लग रहा था कि ये अब पूरी जिंदगी रिकवर ही नहीं करेंगे, लेकिन वो रिकवर क्या करके वो रिकवर प्लस हो गए हैं। उन्होंने बाल भी लगवा लिए हैं। तो इस एतबार से मुझे खुशी है कि एटलीस्ट उस गम की कैफियत से रिकवर करके कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन खैर है, ज्यादा हो गया पॉजिटिव सेंस में। शरी गिरफ्त मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कोई नहीं है, ना इसके ऊपर मजाक उड़ाने की जरूरत है। ठीक है, उनका राइट है, अगर वो चाहते हैं कि वो, बाद लोगों को ये भी होता है कि वो खुद भी अपने आप को एक बंद सवर कर रखना पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो उस एतबार से ही उनका राइट है, वो करें, कोई मसला नहीं है। और इस पे तो इतना खर्चा नहीं हुआ होगा। अगर आप उनके बाकी खर्चे देखें, उनकी गाड़ियां और लिविंग स्टैंडर्ड, तो उसमें तो ये आटे में नमक के बराबर है और ऊंट के मुंह में जीरा है, ये वाला जो उन्होंने खर्चा किया। और मैंने पूछा नहीं है, लेकिन ये मेरा गुमान है कि ये फ्री हुआ होगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने अपनी मशहूरी करवाई है इनके जरिए, जिस तरीके से रिसीव किया है। तो सामने ज़रा वीडियो बन रही थी ना, या तो होता पीछे से कोई बना लेता, जिस तरह मेरी कभी कभार कोई जुम्मे की, अभी इस जुम्मे की भी किसी ने बना के लीक कर दी है, मुझे तो पता ही नहीं है। और वो वीडियो खुद ही बता रही है कि वो छुपा के बनाई है, कि उसमें आगे बंदे भी आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि वीडियो इस तरह बन रही है। लेकिन इस तरह प्रॉपर रिसीव करना, और फिर जब डॉक्टर है, दूसरा मौलाना बैठे हुए हैं और तीसरा एक कैमरा लेके पास खड़ा है, तो आप ये कह नहीं सकते कि मौलाना को पता ही नहीं चला उनकी वीडियो बन गई है और फिर वो नेट पे चढ़ भी गई है। हाँ सही बात है, वो तो पता लगी क्या होगा, उन्हीं की रजामंदी से काम हुआ है, वीडियो बनी है। तो ये चीज थी। बाकी मैं तो इस पे यही कहूंगा कि यार अगर वो उलेमा हैं तो उनको ये सब कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, उनको मतलब शोभा नहीं देता कि वो इस एज में अपने जो है कि बालों का ध्यान दें इतना और दुनियादारी में पड़ें, है ना। क्योंकि एक जो इस लेवल पर होते हैं, उलेमा कहें आप या जो भी आपके मजहब के जो टॉप होते हैं, वो बातें करते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब आखिरत के बाद जन्नत में होगा, ये होगा वो होगा। और फिर खुद वो लोग, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, ये खुद मर्सिडीज में घूमते हैं, ठीक है, और खुद वो जो है कि इतना कुछ अपने पे खर्च कर रहे हैं। अरे जब आखिरत आखिरत के बाद सारी दुनिया, तो अभी दुनिया में काहे इतना पचड़े में पड़ना भाई। चलो मैं अपने बाल कैसे भी कराऊं, मैं टैटू रखूं, मैं जो भी करूं, मैं कर सकता हूं भाई, क्योंकि फ्रीडम तो क्या सब पे है और मैं कर सकता हूं, मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। या हमारे सनातन धर्म में कोई सन्यासी हो, वो भी ये करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि हम तो, हमारे यहाँ तो है ही ना ऐसा, हमारा तो भगवान कृष्ण भी वैसे ही रहे, एक्टिंग वाले, लंबे लंबे बाल। भगवान कृष्ण को देख लें आप, क्या स्टाइलिश थे, ये लंबे बाल रखे हुए, घुंघराले बाल, भाई साहब उनके जैसा सुंदर कौन होगा, हैं। क्या भयंकर जो है कि कभी खेल खेल रहे हैं, कभी मटकियां तोड़ रहे हैं भाई साहब, कभी मक्खन चुरा के खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो चिल भयंकर, वो पूरा माहौल अलग ही चलता था उनका। तो हम लोग वैसे कोई अगर सन्यासी, जैसे मैं अगर सन्यासी हूं, ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकता कोई कि मैं डांस नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से बड़ा सन्यासी कौन होगा, उन्होंने भी खुद डांस किया है ना, बात खत्म हो गई। भगवान कृष्ण ने एक्टिंग करी है ना, बात खत्म हो गई वहीं पे। जब भगवान कर रहे हैं खुद, तो हम क्यों ना करें। तो वही चीज है। बट आपके यहाँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं सारी, तो आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके यहाँ तो कई चीजें हराम है ना। डांस वांस तो खैर अलग चीज हो गई, मतलब ये चीजें आपके यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो फ्रीडम नहीं है, उस हिसाब से चलना चाहिए। हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमें तो खैर पूरा धर्म फ्रीडम देता है, हमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है,
तो हम चाहे किसी भी पद पे हों, हम अपने चाहे बाल बड़े करें, छोटे करें, स्टाइलिश करें, टैटू लगवाएं ना लगवाएं, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी फ्रीडम है। बट आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शन का पालन करना चाहिए था उन्हें। अब खैर, अब जो भी है, ये बड़ी एक अजीब बात है। तो ठीक है भैया, जो है सो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।